निसंतान संतान प्राप्ति के लिए, कोढ़ी कंचन काया के लिए सुहागन अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना, और माताएं अपने संतान को दीर्घायु, रोगों से, शारीरिक और मानसिक कष्टों से निवारण और उनकी सफलता की कामना को लेकर छठ पर्व को बड़े ही भक्ति भाव से करती हैं। हालांकि कई पुरुष भी अपने शारीरिक कष्टों से निवारण और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु छठी मैया का व्रत करते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। छठ पूजा भारत की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। यह पर्व प्रकृति, जल और वायु की पूजा के माध्यम से पर्यावरण के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का एक बेहतर तरीका है। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो अब इन प्रदेशों के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत कई शहरों और प्रदेशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। और यह हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाता है, क्योंकि शुद्धता और पवित्रता की ऐसी मिसाल आपको बहुत ही कम जगह दिखाई देगी। गलती के लिए कोई जगह ही नहीं है इस महापर्व में। शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। यह साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। चैत्र मास में मनाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहा जाता है, वहीं कार्तिक मास में पड़ने वाले छठ पर्व को कार्तिक छठ या कार्तिकी छठ कहते हैं। चैती और कार्तिक छठ पर्व की शुरुआत शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और समापन सप्तमी तिथि पर होती है। छठ पूजा की शुरुआत यानी पहला दिन नहाय खाए से होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्रती पवित्र नदी या तालाब या अपने घर में स्वच्छ जल से स्नान करने के बाद अपने कुल की देवी देवताओं की पूजा और भगवान सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। इसके बाद अरवा चावल का भात, चना की दाल और लौकी की सब्जी, जिसे कद्दू या दूधी कहते हैं, इनका सेवन किया जाता है। दाल और सब्जी बनाने में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद उस प्रसाद को बाकी घर के सभी परिवार, दोस्त, कुटुंब आदि में वितरण किया जाता है। नहाय खाए के अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर खरना का पर्व मनाया जाता है। इनमें व्रत करने वाले व्रती निर्जला उपवास रहते हुए शाम को स्नान करने के बाद छठी मैया की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए अरवा चावल तथा गाय के दूध और गुड़ या शक्कर से खीर का प्रसाद बनाया जाता है। छठी मैया की पूजा अर्चना करने के बाद व्रती उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। उसके बाद प्रसाद को लोगों में वितरण किया जाता है। व्रती प्रसाद ग्रहण करने के बाद जमीन पर ही कंबल बिछाकर रात को आराम करती हैं। अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर व्रती निर्जला रहते हुए शाम को घाट यानी कोई भी नदी, तालाब, पोखर या अपने घर के छत पर या आसपास जहां इतना जल हो जिसमें वे स्नान कर सके,
उनका घुटनों तक जल हो वहां पे स्नान करती हैं और सबसे पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भगवान भास्कर की पूजा आराधना की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। भगवान के लिए शुद्ध घी के पकवान, चावल के आटे से निर्मित लड्डू, फल फूल चढ़ाया जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि छठ मैया और भगवान सूर्य देव के लिए बनाए जाने वाली प्रसाद को बनाने के लिए बहुत ही शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। जैसे प्रसाद बनाने के लिए जो गेहूं, चावल, दाल, फल फूल जो भी उपयोग होता है उसे एक पक्षी भी जूठा ना कर पाए, इतनी सावधानी बरती जाती है। भगवान भास्कर के लिए व्रती अपने हाथों से निर्जला रहते हुए आम की लकड़ी या गोईठे की आग जलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाती है, जिसे ठेकुआ भी कहा जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भी व्रती का उपवास चालू ही रहता है। रात्रि को फिर जमीन पर कंबल बिछाकर विश्राम और अगले दिन यानी सप्तमी तिथि पर सूर्योदय से पहले ही अपने घाट पर पहुंचकर जल में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि यहाँ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रती भगवान भास्कर और छठी मैया से अपनी संतान को दीर्घायु, निरोग काया और घर परिवार में सुख शांति बनी रहने की कामना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद व्रती पारण करते हैं, यानी 4 दिनों तक बेहद कठिन नियम, संयम और तपस्या के साथ इस महापर्व को किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर छठी मैया कौन है। तो छठ मैया के बारे में कथा है कि यह श्री ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और भगवान सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली, संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि भगवान सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व भगवान सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। इस पावन पर्व को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिसके चलते मुरलीधर ने उन्हें भगवान सूर्य की आराधना करने की सलाह दिए थे। भगवान श्री कृष्ण जी की सलाह पर शाम ने भगवान सूर्य देव की विधिवत एवं सच्चे भाव से पूजा किए थे। भगवान सूर्य देव की उपासना के फलस्वरूप सांब का कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उन्होंने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो उड़ीसा में है। इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है। इस मंदिर को देव सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ तो इस युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। उस समय देव माता अदिति ने इसी स्थान पर संतान प्राप्ति हेतु छठी मैया की कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कालांतर में छठी मैया के आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ।
आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई थी। तभी से पुत्र प्राप्ति, संतान एवं परिवार की सुरक्षा हेतु छठ पूजा की जाती है, जिसके शुभ फल से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन सुखमय रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। छठी मैया आपकी भी संतान और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप और आपके परिवार के ऊपर भगवान सूर्य देव और छठी मैया की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम दे रहा हूँ। जय छठी मैया, जय आदित्य मल।